नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी या फिर पॉलिटिकल साइंस का बेस्ट 1000 एमसीक्यू का सीरीज स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो आपको असम का किसी भी एग्जाम में जहाँ पे इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आता है वहाँ पे आपको हेल्प कर सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द राइट टू एजुकेशन बिलोंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। राइट टू एजुकेशन कौन सा कैटेगरी में आता है? सबसे पहले आपको याद रखना है, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल नंबर 21A में आपको मिलेगा देखने के लिए संविधान में। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फंडामेंटल राइट में आपको क्या मिलेगा, राइट टू एजुकेशन। तो सही आंसर है बी नंबर ऑप्शन। बाकी ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में दिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी डीपीएसपी शॉर्ट में बोलते हैं। एक कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था, बोरो किया गया था आयरलैंड देश से। यहाँ पे लिखा है, पढ़ सकते हैं। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक आपको क्या मिलेगा डीपीएसपी के बारे में। नेक्स्ट जो है फंडामेंटल राइट जो है, एक कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था, यूएसए से। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक आपको क्या मिलेगा, फंडामेंटल राइट। उसके बाद आपको यह भी याद रखना है फंडामेंटल राइट कितना है, 6 है। पहले 7 हुआ करता था लेकिन एक रिमूव हो गया। कौन सा रिमूव हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव होने के बाद वो क्या बन चुका है, लीगल राइट। यहाँ पे लिखा है, पढ़ सकते हैं। आर्टिकल नंबर 31 में था पहले। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में देख लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी जो कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था, यूएसएसआर से। आर्टिकल नंबर कितना में है, 51A में। ठीक है, स्टार्टिंग में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था, बाद में इसको ऐड किया गया था। तो आपको ईयर भी याद रखना है कब ऐड किया गया था। 42 अमेंडमेंट करके ऐड किया गया था 1976 में। ठीक है, क्या ऐड किया गया था, फंडामेंटल ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो भी डिस्प्यूट होता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच में, वो कहाँ पे उसका डिस्प्यूट का सोल्यूशन कहाँ पे मिलता है, तो इसका डिस्प्यूट का सोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज का नाम भी आपको याद रखना है। 47 जज हैं, 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, एस ए बोबड़े। फुल फॉर्म है शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, थ्रू व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रिजर्वेशन ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू SC ST OBC इन द एडमिशन टू प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज प्रोवाइडेड। तो कौन सा अमेंडमेंट करके ऐड किया गया था, 93 अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2005 में इसको ऐड किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहली बार संविधान का अमेंडमेंट कब हुआ था, 1951 में। फर्स्ट टाइम कब हुआ था, 1951 में अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा स्टेट लिस्ट में नहीं आता है, आपको बता दूं 3 लिस्ट होता है। सबसे पहले क्या होता है, सेंट्रल लिस्ट या फिर यूनियन लिस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट आता है, उसके बाद स्टेट लिस्ट आता है। तो आपको बताना कौन सा स्टेट लिस्ट में नहीं आता है। पासपोर्ट जो है स्टेट लिस्ट में नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कहाँ पे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, यहाँ पे प्रेसिडेंट आया तो प्रेसिडेंट के बारे में देख लेते हैं। एट प्रेजेंट का प्रेसिडेंट का नाम क्या है, रामनाथ कोविंद कौन है, भारत का प्रेसिडेंट है। कितना नंबर का प्रेसिडेंट है, 14 नंबर का प्रेसिडेंट कौन है, रामनाथ कोविंद। और भी देख लेते हैं, प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज कितना चाहिए, 35 चाहिए आपको बनने के लिए। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है कितना दिन का होता है, 5 साल के लिए होता है। 5 साल का आपका टर्म होता है जो भी प्रेसिडेंट बनेंगे। उसके बाद इसको ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट को CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट रिजाइन किसको देते हैं, अपना पोस्ट जब रिजाइन देंगे किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। किसको कहा जाता है एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट में कौन है, M वेंकैया नायडू के पास क्या है, वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट है। ठीक है, और कितना नंबर का पोजीशन है उनके पास, 15 नंबर का वाइस प्रेसिडेंट कौन है, M वेंकैया नायडू। ठीक है, इसके बारे में और भी देख लेते हैं, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज कितना चाहिए आपका, 35 चाहिए। आपको याद रखना है प्रेसिडेंट बनने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए और गवर्नर बनने के लिए मिनिमम एज कितना चाहिए, 35। ठीक है, टर्म कितना दिन के लिए होता है, इसका भी 5 साल का टर्म होता है। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट, वाइस प्रेसिडेंट जब रिजाइन देंगे किसको देंगे, तो प्रेसिडेंट को ही देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन अक्टूबर 1959 इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम कौन सा स्टेट में लागू हुआ था, राजस्थान स्टेट था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम जब संविधान लिखा गया था, लागू जब हुआ था, कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था। उस समय पंचायती राज सिस्टम नहीं था, लेकिन इसको ऐड किया गया था बाद में अमेंडमेंट करके। 73 अमेंडमेंट 1993 में इसको ऐड किया गया था, किसको, पंचायती राज सिस्टम को। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशिंग इंडिया एज ए वेलफेयर ऑफ स्टेट। तो कौन सा पार्ट में मिलेगा आपको देखने के लिए, पार्ट नंबर 5 में, जिसको हम लोग DPSP बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट आर मेंशन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल।
तो कौन सा शेड्यूल में देखने के लिए मिलता है? शेड्यूल नंबर 7 में मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शेड्यूल कितना है? शेड्यूल है 12, पार्ट कितना है? 25 है, और आर्टिकल कितना है एट प्रेजेंट में? 465। तो आपको मैं एक बार रिपीट करता हूँ, एट प्रेजेंट में शेड्यूल कितना है? 12 है, पार्ट कितना है? 25 है, आर्टिकल कितना है? 465। तो कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, एट द टाइम ऑफ एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब संविधान जब लागू हुआ था, ठीक है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रेम्बल? तो कौन सा आइडिया इंक्लूड नहीं था? सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो प्रेम्बल में नहीं था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रेम्बल का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था? बोरो किया गया था यूएसए से। ये भी आपको साइड बाय साइड याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू नॉमिनेट मोर देन 2 मेंबर ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द लोकसभा? तो लोकसभा में प्रेसिडेंट कितना नॉमिनेट करते हैं? 2 करते हैं। मैक्सिमम सीट कितना होता है लोकसभा में? 552 होता है, और उसमें से 530 जो है स्टेट से आता है, उसके बाद 20 जो है यूटी से आता है, उसके बाद 2 जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, लोकसभा मैक्सिमम सीट कितना होता है? 552, उसमें से 530 कहाँ से आता है? स्टेट से। 20 जो आता है कहाँ से आता है? यूटी से। उसके बाद 2 जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं एंग्लो इंडियन से। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा में क्या होता है? राज्यसभा का भी बारे में बता देता हूँ। राज्यसभा में मैक्सिमम सीट कितना होता है? 250 होता है। इसमें से 238 जो होता है, 238 सीट होता है यूटी से और स्टेट से आता है, और राज्यसभा में प्रेसिडेंट कितना नॉमिनेट करते हैं? 12। तो ये भी आपको याद रखना है। तो कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 331। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके अंतर्गत प्रेसिडेंट क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं एंग्लो इंडियन का 2 मेंबर, कहाँ पे? लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 12, तो रिकॉग्नाइज एज ए नेशनल पार्टी ए पॉलिटिकल पार्टी मस्ट बी रिकॉग्नाइज पार्टी एटलीस्ट। तो कितना स्टेट में रिकॉग्नाइज होना पड़ेगा? एटलीस्ट मिनिमम 4 स्टेट में होना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कंडीशन क्या क्या है नेशनल पार्टी बनने के लिए। वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या नेशनल पार्टी है, कौन कौन सा है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी बोलते हैं, 1980 में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी शॉर्ट फॉर्म में, 1985 में स्थापना हुआ था। उसके बाद सीपीआईएम, जिसको हम बोलते हैं, 1964 में एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, 1925 में हुआ था। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, 1984 में। उसके बाद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, 1999 में। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, 1998 में। उसके बाद नेशनल पीपुल पार्टी, एनपीपी जिसको बोलते हैं, 2013 में। एनपीपी पार्टी जो है मेघालय का पार्टी है। ठीक है, मेघालय का पार्टी है, जो कि रिसेंट पार्टी है। और आपको ये भी याद रखना है, नॉर्थ ईस्ट का पहला पार्टी जो नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है, उसका नाम है एनपीपी। ठीक है, तो एट प्रेजेंट में कितना नेशनल पार्टी? 8 है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? तो कितना स्ट्रेंथ है? 552 है। मैं पिछला स्लाइड में आपको बता चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल टाइम गैप बिटवीन द 2 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट? तो कितना गैप होता है? 6 महीने का होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज? तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे एसेंशियल फीचर्स क्या होता है? कि वहाँ पर जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री में 2 चीज़ होता है। एक पार्लियामेंट्री होता है, जहाँ पे क्या होता है? पार्लियामेंट्री जैसे इंडिया में, जहाँ पे पीएम हेड होते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंशियल होता है, जहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल यूएसए, जहाँ पे प्रेसिडेंट का क्या पावर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इस वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप 4 जगह से पा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।